नमस्कार छात्रों, मैं दीपक। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6वें के तीसरे पॉइंट को हल करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 2 पॉइंट सॉल्व कर दिए हैं। जिस भी छात्र ने उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर पढ़ सकता है। तो चलिए तीसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। दिए गए बिंदुओं द्वारा हमें चतुर्भुज की आकृति बतानी है, कैसी आकृति है और दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो देखिए भाई, हमने एक चतुर्भुज बना लिया। क्या बना लिया? एक चतुर्भुज बना लिया है हमने। अब इसका नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो हम इसे नाम देंगे ए, बी, सी और डी। अब हमने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी डी। आपको ए बी सी डी के निर्देशांक तो क्रम से मान लीजिए, इसके निर्देशांक 4,5, इसके निर्देशांक आपको दिए 7,6, 3,4 और डी के निर्देशांक है 1,2। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी सी डी और डी ए, इन चारों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वो भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रेखा ए बी के बीच की दूरी। ए बी, तो देखिए आप ध्यान से, x1 y1 x2 y2, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, तो पहले वाले बिंदु के निर्देशांकों को हम x1 y1 मानते हैं और दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांकों को हम x2 y2 मानते हैं। तो x1 का मान देखिए आपके पास क्या है, x1 बराबर 4 और y1 बराबर है आपके पास 5। x2 का मान है 7 और y2 का मान है आपके पास 6। कितना है? देखिए 4,5 और 7,6, x1 y1 x2 y2। अब यहां पर दूरी सूत्र प्रयोग करना है। तो लिखेंगे ए बी बराबर अंडा रूट, ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर अंडा रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब इन सब के मान रखने हैं अपने को। तो देखिए y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लिए। देखिए 6 में 5 गए, कितना बचेगा 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गए 3, तो इधर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 3 त्रिकाई 9, तो आ जाएगा अंडर रूट 10। कितना आएगा? अंडर रूट 10। तो ए बी के बीच की दूरी आई कितनी? अंडर रूट 10। इसी प्रकार आपको बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे यहां रेखा बीसी के बीच की दूरी x1 बराबर, देखिए x1 y1 x2 y2। समझ में आ रही बात? क्योंकि बीसी निकालना है तो अब हमें बी और सी से मतलब रखना है, एडी से कोई मतलब नहीं रखना। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा, x1 का मान है आपके पास कितना 7, y1 का मान है 6, x2 का मान है आपके पास 4, y2 का मान है 3। तो यहां लिखेंगे BC बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर y2 की वैल्यू देखिए कितनी है 3 माइनस y1 का मान 6 प्लस x2 का मान 4 माइनस x1 का मान है 7। देखिए 3 में जब 6 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा और 4 में जब 7 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब इसका वर्ग कर लीजिए। तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18। तो BC की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? अंडर रूट 18। अब इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, इसे चाहें तो आप लिख सकते हैं 3√2। कितना लिख सकते हैं? 3√2, क्योंकि 18 के फैक्टर करेंगे तो लिख पाएंगे 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल होता है 3। क्लियर हो रहा है? तो चलिए अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, CD के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। किसकी निकालनी है? CD के बीच की दूरी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले रेखा
CD के बीच की दूरी, तो यहां देखिएगा ध्यान से, x1 बराबर आपको दिया गया है। देखिए CD के बीच की दूरी निकालनी है, तो x1 का मान क्या है, ये देखिए 4,3, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहां लिखेंगे हम 4 और y1 का मान दिया गया है आपको 3, x2 का मान है 1, y2 का मान है 2। अब निकालिए CD बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इन सब के मान रख दीजिए। y2 का मान कितना है आपके पास 2, माइनस y1 का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस x2 का मान है 1 और x1 का मान है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 में जब 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर। 1 में जब 4 घटाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर। अब हल कर लीजिए इसे, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 त्रिकाई 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10। देखिए CD के बीच की दूरी कितनी आ गई है, अंडर रूट 10। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार DA के बीच की दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे रेखा DA के बीच की दूरी। अब देखिए DA के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा x1 बराबर 1 और y1 बराबर आ गया है आपका 2, x2 बराबर और y2 बराबर। तो एक बार चेक कर लेते हैं x1। देखिए अब x1 y1 और x2 y2 DA के लिए, तो x2 का मान है 4 और x2 का मान है 4 और y2 का मान है कितना 5। आ रही बात समझ में। अब देखिए तो x1 y1 x2 y2, तो DA के बीच की दूरी निकालिए, तो लिखेंगे यहाँ DA बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। रख दीजिए सारे मान। y2 का मान है 5 माइनस y1 2 का स्क्वायर प्लस x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर। 5 में 2 जाएंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर और 4 में 1 जाएंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 लिखेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 को लिख सकते हैं हम 3√2। तो DA की जो बीच की दूरी आई है वो कितनी आ गई है 3√2। आ रही बात समझ में। अब आप ध्यान से देखिए, हमें ये पता चल चुका है, हम यहां लिख सकते हैं चूंकि AB जो है वो CD के बराबर है और BC जो है वो DA के बराबर है। किसके बराबर है, AB CD के बराबर है और BC DA के बराबर है। लेकिन अब देखिए इस स्थिति पर अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि AB इसके बराबर है और AD इसके बराबर है। अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो हमें उसके विकर्ण निकालने अनिवार्य पड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज की फिर 2 स्थितियां प्रारंभ होती हैं। पहला, अगर हमें किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। और अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं तो उस स्थिति पर वो आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत। तो चलिए सबसे पहले विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो अब यहां पर AC की बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालना है, AC और फिर निकालना है अपने को कितना, BD। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे रेखा, या ऐसा लिखिएगा विकर्ण AC के बीच की दूरी देखिए तो x1 का मान कितना है 4, y1 का मान है 5, x2 का मान भी 4 और y2 का जो मान है वो 1 है। कितना है 1, एक बार चेक कर लेते हैं।
क्योंकि सबसे ज्यादा गलती मान में ही होती है। देखिए 4,5 और 4,3 है, एक नहीं है, कितना है 3 है, तो हम इसे सुधार लेंगे यहाँ पर। इसीलिए हम बार बार चेक करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन करने पर कभी गलतियां ना हो। आ रही बात समझ में? तो देखिए अब हमें विकर्ण क्या निकालना है, AC के बीच की दूरी निकालनी है। तो AC बराबर लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस x2 का मान 4 माइनस x1 का मान भी कितना है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 में देखिए 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस, तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख पाएंगे हम -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 0 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख पाएंगे हम AC। विकर्ण AC का जो मान आया है वो कितना आया है 2। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार हमें विकर्ण BD की माप निकालनी है। तो लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी। अब क्या निकालना है, विकर्ण BD के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले यह देखना है कि B और D के निर्देशांक क्या है। तो देखिए B के निर्देशांक थे जो वो 7,6 थे, तो x1 y1 इतने हो जाएंगे और x2 y2। अब देखिए x2 y2 निकालने के लिए D के निर्देशांक चेक करने पड़ेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए D के जो निर्देशांक थे वो 1 और 2 थे। क्या थे? 1 और 2 थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2। आ रही बात समझ में? तो x1 y1 x2 y2 हमें पता चल चुका है, तो हम BD के निकालेंगे माप। तो क्या आएगा BD बराबर अंडर रूट x2 y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका मान रख दीजिए। देखिए y2 का मान आपके पास कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस y1 का मान 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस x2 का मान 1 माइनस x1 का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर। अब हल करिए, 2 में देखिए 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 प्लस यहाँ आ जाएगा -6 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखिएगा आप, माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस, 4 चौको 16 और 6 6 36, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो BD की माप जो आई है वो कितनी आ गई √52। देखिए तो AC BD के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर CD, क्या है AB किसके बराबर है CD के, और कितना आया था AB बराबर CD √10 और BC बराबर है DA के, वो आया था √18 तथा विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू BD, क्या है AC BD के बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदुओं द्वारा समांतर चतुर्भुज आकृति प्राप्त होगी। क्या होगा फिर? दिए गए बिंदुओं द्वारा एक चतुर्भुज आकृति प्राप्त होगी जो कैसी होगी? समांतर चतुर्भुज। आ रही बात समझ में? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आगे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।